हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी मैथ्स की क्लास है, ये मैथ्स की जो क्लास है ये स्पेशल है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड के लिए स्पेशली ये जो क्लास है। और यहाँ पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली वो है चैप्टर 18 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपने, प्रायिकता। तो अब प्रोबेबिलिटी जो 18 चैप्टर है अपना, ठीक है ना, इसमें अपने को दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो मिलेगा 1 मार्क्स का, ठीक है, प्लस एक क्वेश्चन आ रहा है यहां से 3 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन छोटा मिलता है अपने को 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स। टोटल जो है यहां से हमें 4 मार्क्स जो है हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। और बड़ी इजी एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी को अगर एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, इज एक्सप्रेस क्या, न्यूमेरिकली। यहां पर हम उसके होने की या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपने प्रोबेबिलिटी में क्या है। हमने एक कॉइन उछाला, टॉस करते हैं ना, टॉस क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, टॉस करते हैं। तो जो कॉइन है अपना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को उछाल रहे हैं। तो जो कॉइन का उछालना जो होता है वो, या यू कैन टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल। हमने ये इस तरह से कॉइन को क्या किया, उछाल दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ट्रायल। अब उछालने के बाद क्या होगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। दोनों में से एक ही बात होगी। अब यहां पर देखें, आउटकम्स वेदर इज हेड और टेल। तो जो हेड आए या टेल आए वो इवेंट हो जाता है हमारा, वो क्या हो जाता है, इवेंट। तो यहां पर जो हम इवेंट की बात कर रहे हैं, अब इवेंट जो है वो वास्तव में क्या है, अगर इस एग्जांपल में देखें, या तो हेड होगा इवेंट और ये क्या होगा, टेल होगा। तो हेड और टेल आने के जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं, 50-50। बस वही जो चांस है यहां पर हम किस में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। तो टेल एंड इवेंट भी देखो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। किसी कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक 1 टाइम अगर उसको टॉस किया तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि ये ट्रायल है, ठीक है ना। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा टॉस करने के बाद, जो कॉइन गिरेगा वापस, तो या तो अप साइड हेड होगी या क्या होगा, टेल। दोनों तो होने से रहे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर, इवेंट। ये टर्म्स अगर हमारी क्लियर हो जाती है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इवेंट जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, या तो हेड या टेल। अब इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो आए ना, जो आ ही नहीं सकता हो, उसको भी एक एग्जाम्पल, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। तो वास्तव में इसको हम मैथमेटिकली जो है या न्यूमेरिकली अगर एक्सप्लेन करेंगे तो विच है 0 प्रोबेबिलिटी, यानी उसके होने की संभावना 0 है। न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है, उसी को तो क्या बोल रहे थे हम, प्रोबेबिलिटी बोल रहे थे। तो अगर यहाँ पर हम देखें इम्पॉसिबल इवेंट, कौन सा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी न्यूमेरिकली अगर हम देखें, नंबर्स में देखें तो 0 होगी, क्योंकि इम्पॉसिबल है वो। तो इम्पॉसिबल है क्या, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, द
ए नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। लूडो या सांप सीढ़ी हम लोग खेलते हैं, वहां पर एक डाइस होता है, उस डाइस पर 1 to 6 अलग अलग साइड में जो है अलग अलग नंबर मेंशन रहते हैं, वो डाइस है। उस डाइस को थ्रो करने पर अब कोई हमसे कहे कि मुझे जो है नंबर चाहिए ग्रेटर देन 6, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, भाई डाइस में तो है कहाँ तक 1 2 3 4 5 6 तक है, जबकि किसी ने डिमांड कर दी डाइस को फेंकने पर कि जो नंबर आए वो 7 8 9 यानी 6 से क्या हो, ऊपर हो। तो यहां पर जब हम देखेंगे ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, भैया इम्पॉसिबल है, ये तो आ ही नहीं सकता, कितनी बार मर्जी फेंक लो उसको, कहां से आ जाएगा 7, है ही नहीं उसमें। तो इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये कौन सा इवेंट हो गया आपका, इम्पॉसिबल इवेंट, तो समझ आ गया होगा। फिर आता है श्योर इवेंट, आना ही आना है। कहते हैं ना अपने कॉन्फिडेंट होते हैं, कई बार श्योर है कि मेरे 100 में से 95 तो आ ही जाएंगे, 96 तो आ ही जाए श्योर। तो उसको एक एग्जांपल से अगर देखें श्योर इवेंट, तो विच हैज प्रोबेबिलिटी, अगर यहां पर देखें कितनी होगी उसकी 1, देखो 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका श्योर और इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 रहती है, इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है वास्तव में, इवेंट्स को न्यूमेरिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, ये डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी हमारे इवेंट्स है, इवेंट्स में आपको बता चुका हूँ, इवेंट्स क्या है, सिक्का उछाला, हेड आए या टेल आए, तो हेड या टेल क्या है वहां पर, इवेंट है, और उस सिक्के को उछालना क्या है, ट्रायल है। चलिए अब यहां पर देखते हैं श्योर वाले में जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 आती है। श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, क्योंकि श्योर है। तो विच हैज 1 प्रोबेबिलिटी, इसके लिए मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, वही डाइस वाला एग्जांपल है। अब डाइस फेंका और हमसे डिमांड की गई, भाई लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम कहेंगे 100% आ जाएगा लेस देन 7। क्यों आ जाएगा लेस देन, अगर 6 भी आएगा तो क्या लेस देन 7 है, 5 भी आएगा तो क्या है लेस देन 7 है, 1 भी आएगा तो लेस देन 7 है। इसका मतलब हम श्योर हैं, जो हमारे से रिजल्ट की उम्मीद की गई है लेस देन 7, तो हम कहेंगे श्योर इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 होगी। श्योर वाले की प्रोबेबिलिटी 1, और इम्पॉसिबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0। एक मजेदार बात इसमें ये है कि जितने भी हमारे आंसर आते हैं, रेशो जो भी, ठीक है ना, वो सारे 0 और 1 के बीच होते हैं। आंसर जो भी होंगे वो किसके बीच में होंगे, 0 और 1, जितने भी आप आंसर देखेंगे इसमें वो सभी आंसर 0 और 1 के बीच के होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे 0 और 1 के बीच में है, जैसे जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे। अब आगे देखें, यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे हम, बड़े ही हेल्पफुल है फॉर्मूला। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो 1 2 3 एंड 4, 4 इंपॉर्टेंट बातें और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। लगभग हर क्वेश्चन में काम आने वाला, लगभग हर क्वेश्चन में जो है ये फॉर्मूला आपको, फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में यानी m अपॉन n। एक तो ये फॉर्मूला एक बार याद कर लें,
क्वेश्चंस में जैसे अपने इसको पुट करेंगे, इसको और डिटेल में देखेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला सेकंड अगर देखें, फॉर एन इवेंट, जब हम इवेंट की बात करते हैं, जो भी मैं बात बता रहा था, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 या 0 से ज़्यादा, 0 के बराबर हो सकती है और 0 से ज़्यादा हो सकती है। 1 जो है से क्या होगी, या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से क्या होगी, कम होगी। यानी हमारे सभी आंसर प्रोबेबिलिटी में 0 और 1 के बीच में ही आने वाले है ना। जैसे अब आंसर आ जाता है कई बार 1/2, तो कर लो इसको सॉल्व, 1/2 को डिवाइड करो, तो किसके बीच में आएगा आंसर, 0 या 1 के बीच में। सारे आंसर आप सॉल्व कर लीजिए आगे, क्योंकि हम ज़्यादातर इसको इस तरह से रेशो में बना के छोड़ देते हैं। जब भी हम इसको सॉल्व करना चाहें तो वो 0 और 1 के बीच में ही आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड नंबर, अब यहाँ पर किसी काम के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला बड़ा काम आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर PE, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो खाली E लिखा हुआ है तो ये होने के लिए है कि भाई काम हो जाएगा, और दूसरा क्या हो सकता है, काम ना हो, तो PE के ऊपर मैंने बार लगा ली, ये नहीं होने के लिए, नॉट लिखा हुआ है नीचे। इन दोनों का सम हमेशा क्या रहता है, 1। तो इवेंट्स जो भी हैं, जितने भी पॉसिबल इवेंट हैं, उनका सम जो है हमेशा क्या आएगा, आपका 1 आता है। यानी किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट, ये किसके इक्वल आता है, हमेशा 1 के। तो ये फॉर्मूले हमें डायरेक्ट क्या करने हैं, याद करने, जो कि आगे हेल्प करेंगे हमारे। अब एक क्वेश्चन जो आता है वो कार्ड्स के ऊपर आता है, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों के ऊपर। तो ताश के पत्तों को या उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये उस ताश के पत्ते में है क्या क्या। तो टोटल अगर यहाँ पर देखें, ए डेक ऑफ प्लेइंग कंटेन्स 52 कार्ड, जो गड्डी होती है, ताश की जो गड्डी होती है उसके अंदर कितने कार्ड होते हैं, 52 हैं, ठीक है। अब 52 को कैसे डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या सिंबल्स हैं, थोड़ा सा अगर बता रहे हैं। तो ये जो है स्पैड हुक्म बोलते हैं जिसको, तो इस तरह से ब्लैक कलर का होता है, ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं, और अधिकतर स्टूडेंट जानते होंगे, देखे हो तो, और नहीं तो अगर इनको एक बार अगर देख लें आप तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। तो ये हुक्म या स्पैड जो है वो क्या होता है आपका, इस तरह से होता है। सेकंड जो है आपके पास जो दूसरा क्या है, क्लब्स, चिड़ी जिसको बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से ट्री के शेप में होती है, और दोनों ही ब्लैक हैं। 13 भी होते हैं, 13 मैंने आगे किया, ब्लैक हैं, और 13 + 13 हमारे पास टोटल कितने थे, 52, जिसमें से स्पैड जो है हुक्म है हमारे पास 13, और क्लब जो है वो कितना है आपके पास 13, दोनों ही ब्लैक हैं, तो आपके पास जो है 26 हो गए। ब्लैक कितने हो गए, 26। फिर आता है हार्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जो ये बेस है थोड़ा सा वो हार्ट में नहीं होता, और ये रेड कलर का होता है। कैसा होता है, ये पान का पत्ता जिसको बोलते हैं, ये रेड कलर का है। डायमंड, ठीक है ना, तो ये डायमंड जो है रेड कलर का, ये भी, तो रेड भी कितने हो गए आपके 13 ये, और 13 डायमंड, तो 13 + 13, तो देखो 26 और 26 टोटल कितने हो गए, 52। ये तो कलर के हिसाब से हमने देख लिया। तो सिंपली आप याद रखें, पूरा क्लासिफिकेशन अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूजन कम होगी। टोटल कार्ड्स कितने, 52, जिसमें से 26 जो हैं आपके ब्लैक हैं, और 26 क्या है, रेड। अब यहाँ पर 4 तरह के कार्ड और हैं इसके अंदर, मतलब इन्हीं 52, टोटल जो है वो 52 ही है। 4 टाइप्स के कार्ड और हैं हमारे पास, एस, किंग, क्वीन एंड जेड। तो ये जो है ये स्पेशल कैटेगरी है, हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो एस, ACE, ठीक है, ये इक्का जिसको बोलते हैं।
पान का इक्का, हुक्म का इक्का, चिड़ी का इक्का, इस तरह से, ठीक है। फिर आता है किंग, क्वीन एंड जैक। तो ये किंग राजा, क्वीन और ये गुलाम, ठीक है। तो अगर एस को अलग कर दें तो बाकी जो बचते हैं ये कौन से कार्ड होते हैं? फेस कार्ड। यानी 4 तरह के अलग हैं, उसमें से जो एस है हमारा इक्का है वो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का है, और उस एस को अलग कर दें तो बाकी जो 3 बचते हैं वो कौन से हैं? फेस कार्ड। कई बार जो है प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है एस कार्ड की, फेस कार्ड की, रेड की, है ना, ब्लैक की। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपने बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आप जैसे कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप लोग भी कुछ इस तरह से एक वाइट A4 जो शीट है उस पर हर एक्सरसाइज का, जैसे हमने स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी से, तो अब क्या करें आप इसमें A4 जो भी या वाइट शीट जो भी है आपके पास, उस पर हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको क्या कर लें? नोट कर लें। और जहाँ भी आप बैठ करके टेबल चेयर, मोस्टली मेरे हिसाब से टेबल चेयर पर ही स्टडी करनी चाहिए हमें। टेबल चेयर जहाँ भी हैं आपके, उसके सामने उसको आप किसी भी मेथड से, चाहे क्लिपबोर्ड में लगा करके या पेस्ट करके, जैसे भी आपको जो भी अच्छा लगे उसको आपको सामने रखना चाहिए, और इसको रोटेशन में रोटेट करते रहे। जैसे 18 चैप्टर का रख लिया एक आध दिन, फिर तो ये सब याद हो जाएंगे, ये जो सामने होंगे ना अपने, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। ऐसे फॉर्मूले जितने भी हैं हमारे, तो उसको रोटेट करते रहें आप। क्या करते रहें? रोटेट। जैसे 2 दिन हमने इस तरह का चार्ट बना करके लगा दिया, फिर जब वो याद हो गया उसको निकाल दिया, पेज को फाइल में रख दिया, दूसरा फार्मूले का, किसी अदर एक्सरसाइज का, 17 का, 16 का, कोई भी है, तो ये थोड़ा सा जो है अच्छे मार्क्स लेने में हमारी हेल्प करेगा। दूसरा, जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। किसके लिए करना है काम? अगर आप लेना चाहते हैं 100 में से 100, ये इस टारगेट के लिए, इस जो टारगेट है अपना 100 आउट ऑफ 100, तो जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर, सॉल्व्ड एग्जाम्पल बिल्कुल वहाँ दिए गए हैं, उनको जरूर आप सॉल्व कर लें। रिवीजन में भी उन्हीं को आप प्रायोरिटी पर रखें, जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, प्लस जो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ उनको आप अच्छे से करें। नो डाउट पूरी बुक जो है हम क्या कर पाएंगे? रिवाइज कर पाएंगे। चलिए, अब तो ये जो चार्ट है आपका, इस तरह से आप बनाइए, और जहाँ भी आप बैठते हैं उसके सामने लगाएं, क्योंकि जितनी देर जब भी आपकी उस पर नज़र पड़ेगी ना, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से देखने को मिलेगा, और आपको ये सब बातें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट बातें। और अगर हर चैप्टर का ऐसा हम कर लेते हैं, मेन बातें हमें याद हो जाती हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है यार ये तो हम कर पाएंगे। कम से कम फॉर्मूलाज हमें याद होंगे, तो क्वेश्चन को जो है हम हिम्मत जुटा पाएंगे उसको सॉल्व करने की। तो अब इसके बाद जो है, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस है किस पर? प्रोबेबिलिटी पर। ये अब एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल suffered deck of 52 cards. Find the probability that card will not be an एस कार्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया था एस कार्ड। एस मीन्स इक्के। तो हमारे पास एक गड्डी है थोड़ी, ठीक है, अच्छी तरह से हमने उसको क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। जो उसके अंदर कार्ड्स हैं उनको क्या कर लिया? मिक्स कर लिया हमने यहाँ पे, अच्छी तरह से क्या कर लिया? मिक्स कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि उन कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स में से जो एस कार्ड नहीं है उनके आने की प्रोबेबिलिटी। अब उसमें से हमें कोई एक ताश का पत्ता बाहर निकालने को कहता है, तो एस कार्ड ना बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी
एस कार्ड कौन सा था, इक्के थे। तो अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल्स टू 52 ही होते हैं, ठीक है। अब 52 के बाद जो ये एस कार्ड है, इक्के होते हैं इसमें 4, जो 4 तरह के जो हमारे पास कार्ड थे, है ना, हमने अभी देखा था जहां पर, तो उन सब में एक एक क्या रहता है, इक्का रहता है। तो टोटल जो एस कार्ड है, नंबर ऑफ एस कार्ड, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं अपने पास, 4 हैं, क्योंकि 4 तरह के हमने देखे थे। डायमंड हमने देखा था, है ना, उस, और इसके अलावा क्या था, हार्ट था। तो इस उन सब में जो है हर एक में एक एक इक्का होता है, तो कितने हो गए, 4। अब जो है यहां पर अगर हम देखें तो टोटल कार्ड है हमारे पास 52 और एस कार्ड कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ अदर देन एस कार्ड, नंबर ऑफ अदर देन एस कार्ड इक्वल्स, यानी एस कार्ड के अलावा या उनको छोड़ करके कितने कार्ड हैं हमारे पास। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो 52 टोटल है -4, तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, 48। यानी इक्कों के अलावा ताश की गड्डी में से सारे इक्के हमने अलग कर दिए एक तरह से। तो फिर क्या होगा, कितने रह जाएंगे, 48, 4 इक्के हैं और 48 बाकी कार्ड, ठीक है ना। तो एस कार्ड कितने हैं, 4 और बाकी कितने हैं, 48, दोनों का सम कितना आ गया, 52। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछिए क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल नॉट बी एन एस, यानी एक इक्का ना हो, जो कार्ड हम बाहर निकालेंगे वो एक इक्का ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब यहां पर यानी एस ना होने की, तो इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन एस कार्ड इक्वल्स टू, अब अदर देन एस कार्ड क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 52, 48 अपॉन 52, इसको कट कर दें तो ये जो है 4 से, तो 4 से जब इसको कट करें हमने तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 30। इसको किससे कट कर दिया हमने, 4 से, ठीक है। तो 12 अपॉन 30 यहां पर जो है, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया हमारा, इसको लिख सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ, यही होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये है आपका फेवरेबल, यानी जो हमसे पूछा जा रहा है तो ये हो गया फेवरेबल। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका 48। ये जो है फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ये फेवरेबल आउटकम हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या होता था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आप चाहें तो फॉर्मूला भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो फॉर्मूला जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसको हमने कट कर दिया तो आंसर जो आ गया हमारा वो क्या आ गया, 12 अपॉन 30। तो ये जो है एक क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन।
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाई टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ, मतलब एक टॉस करते हैं जब हम इसको कॉइन को कंसीडर करते हैं फेयर या उचित तरीका ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बैटिंग फर्स्ट। यानी टॉस करके ही हम क्यों, कॉइन को उछालकर ही क्यों ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, जो भी है जैसी सिचुएशन रहती है, ठीक है ना। तो मतलब पॉइंट को ही क्यों उछाला जाता है, इसको क्यों कंसीडर करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर अगर देखें, एक्टिविटी क्या है, देखो एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लिपिंग अ कॉइन। ठीक है, कॉइन को उछाला हमने। अब कॉइन को उछालने पर पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स, तो कॉइन को उछालने पर क्या होगा, या तो हेड और या क्या आ जाएगा टेल, दो ही होंगे। पॉसिबल आउटकम्स में क्या है हमारे पास, हेड या टेल। तो टोटल जो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। 2 में से या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स यहां पर हेड और टेल है, और अगर टोटल देखें तो कितने हो गए अपने पास, 2 आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इस 2 को यहां लिखने तो ज्यादा बेटर है, ये लो 2। तो पॉसिबल तो हेड एंड टेल है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास, 2 है, 1 और 1 1, 2 हो गए, ठीक है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो यहां पर अगर देखें इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, जो पॉसिबल आउटकम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ये तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके लिए प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ फेवरेबल, इसमें यहां पर फेवरेबल की वर्ड यूज कर सकते हैं, फेवरेबल कर लें वो ज्यादा अच्छा है, फेवरेबल। तो नंबर ऑफ जो है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब यहां पर हेड और टेल देखना है, यहां हमें क्या देखना है, हेड एंड टेल की जो है प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। तो पॉसिबिलिटी किसकी, हेड की, क्या हो जाएगा आपका, जो तो फेवरेबल तो क्या है 1 अपॉन टोटल कितने हैं 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि हेड की 1 टाइम ही आ सकता है ना, और टोटल कितने हैं 2, तो 1/2 इस फॉर्मूले के हिसाब से। और दूसरा क्या है आपके पास, पी टेल, ठीक है। टेल में अगर देखें वही इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2, दोनों सेम आए, दोनों प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर सेम। तो इसमें हम एक लाइन और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने आंसर पर, क्या, पी हेड इक्वल्स टू, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी टेल आने की इक्वल्स टू 1/2, दोनों क्या है 1/2, यानी दोनों को समान अवसर मिलता है, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही। प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या है, देखो सेम है, हेड की भी 1/2 है, टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2,
तो ये टॉस करने का या डिसाइड करने का कि कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा, तो कोई पार्शलिटी यहाँ पर नहीं हो रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। इसीलिए जो है हम किसका यूज करते हैं, एक कॉइन का यूज करते हैं इस तरह के डिसीजन के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसको मैंने फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपने, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। प्रोबेबिलिटी जो है ना होने की, ई के ऊपर बार लगा दिया, वो कितनी गिवन है हमने को, क्या है 0.95। देन फाइंड द उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ना होने की प्रोबेबिलिटी तो अपने पास ये है, यानी किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या है 0.95। तो उस काम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अपना ये पास एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या, तो यहां पर जो फॉर्मूला है P E, इसके ऊपर बार लगा रहे हैं, ये नॉट नहीं वाला, ठीक है, प्लस किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों का सम हमेशा क्या आता है 1 आता है, यानी किसी काम के ना होने की, और ये जो डिनोट कर रहा है किसी काम के होने की, दोनों का सम कितना आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो नॉट की वैल्यू गिवन है अपने को 0.95 प्लस इसको एलटीसी लिखना है, तो डिफाइन करना है, इक्वल्स टू 1, इसको वहां ले जाइए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.95, तो पी ई किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0.05, 0.05, ये आपका आंसर है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट जो है यहाँ पर हमारे पास है, किसी काम के नहीं होने की और किसी काम के होने की, दोनों का सम क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। जैसे बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, दोनों का सम क्या आएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेते हैं, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है जो कि गिवन है हमें, होने की बताओ, तो उसको हमने एज इट इज रख लिया, और इक्वल्स टू क्या होता है 1, उधर ले जाकर के ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई जो है किसी काम के होने की, बारिश के होने की या किसी मेहमान के आने की, या जो भी है वो जो है इस तरह से हम यहाँ पर आंसर जो आ जाता है अपना, वो क्या आ जाता है 0.05। तो आज की क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पर जो है, और क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।